स्वागत है आपका क्रैक ट्रूथ्स एजुकेशन में। मेरा नाम गौतम है और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसकी शुरुआत करेंगे। इस चैनल में आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल का कंटेंट मिलेगा, यानी कि आपकी तैयारी स्टार्टिंग से करवाई जाएगी एक बेसिक लेवल से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कल हमने टेंसेस पढ़ा था। टेंसेस का फर्स्ट पार्ट किया था, उसे कवर किया था, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जो शुरुआत की है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से, और टेंसेस के साथ में टॉपिक जो लिया है वो टेंसेस का है और उसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे और डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए। हो सकता है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हों जो समझ में ना आए, तो इसलिए आप पहली वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वह है सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर। हम सिंपल पास्ट और साथ के साथ फ्यूचर को भी कवर करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो उस कंडीशन में मैं सिंपल पास्ट तक ही रखूँगा, और अगर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ वीडियो तो उस कंडीशन में हम इसे फ्यूचर भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो डिपेंड करता है टाइम पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसा कि कल हमने सिंपल प्रेजेंट किया था, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने स्ट्रक्चर देखा था और उसके यूजेस देखे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। ये सब मैंने आपको बताया था कि एस और ईएस कहाँ यूज़ होगा। जब सिंगुलर होगा तो एस और ईएस का यूज़ होगा, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर है तो एस और ईएस का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब प्लूरल है तो एस और ईएस का यूज़ नहीं होगा। अगर आप कल की वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं यूजेस पे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 यूज़ हैं। पहला यूज़ जो है वो है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन में। जिस भी सेंटेंस में हैबिट की बात की जा रही हो या रिपीटेड एक्शन है, ओके, हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन है, तो उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। ओके, और अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? इसमें जो एक्सेप्शन है वो है ऑलवेज का। अगर सेंटेंस में ऑलवेज यूज हो रहा है तो ऑलवेज के साथ में स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। अगर ऑलवेज के साथ में हैबिट शो कर रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑलवेज का यूज हुआ है और सेंटेंस इरिटेशन का सेंस दे रहा है तो उस कंडीशन में हम जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो चेंज हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो होगा सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, ये हो जाएगा ऑलवेज के केस में। जिसमें सेंटेंस में ऑलवेज का यूज है और इरिटेशन शो कर रहा है तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, सेकंड यूज क्या था? सेकंड यूज था यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट की बात की जा रही है तो उस कंडीशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो हम सेंटेंस में उसी टेंस का यूज करेंगे जिस टेंस में सेंटेंस बोला जा रहा है या बात की जा रही है। ओके, थर्ड यूज जो था वो फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो फिक्स्ड एक्शन है उस पे बात की जा रही है, थर्ड यूज उसका था। अगर फ्यूचर में फिक्स्ड एक्शन है तो उस कंडीशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नाउ ये 3 हमने यूजेस कल पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है?
इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये तो सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट आता ही है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगा। ओके, ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ये कहेंगे ये तो कोई नई बात नहीं है सर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे को पता है कि अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 होता है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसके यूजेस पे। जैसा कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ जो फर्स्ट यूज़ है वो है एक्शन फिनिश्ड, यानी कि जो भी एक्शन फिनिश्ड हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। कब? पास्ट में, यानी कि एक्शन फिनिश्ड या कंप्लीटेड इन पास्ट। अगर कोई भी एक्शन हो चुका है, काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें इसका यूज होगा। अगर काम हो चुका है इसका मतलब क्या है? पास्ट ही है, राइट। चलिए तो देखते हैं, जैसे कि आई मेट योर फादर yesterday, my father went to Dubai last year, she bought a flat 3 weeks ago, राइट। इन सब में देखिए सेकंड फॉर्म आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। मेट, वेंट, बाउट, ये सारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। तो ये नॉर्मल था, ये जनरल यूजेस है, ये सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times, क्या ये सही है? बताइए। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, जबकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, पर हैव का भी यूज हो गया, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये गलत है। ये आप यही कहेंगे, क्योंकि आप इसकी हिंदी निकालेंगे, हिंदी निकालने के बाद आप इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो आप यही कहेंगे कि ये गलत है। पर मैं आपको बता दूं ये सही है। कैसे सही है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव हैड लंच एन आवर अगो, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है ना। एन आवर अगो इसने लंच किया, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव नहीं आएगा, आई हैड लंच एन आवर अगो। सर अगर ये सही है तो मतलब ये गलत है, तो ऊपर वाला सही कैसे हो गया? आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को सही बताया, नीचे वाले को गलत कह रहे हैं, और उसको रेक्टिफाई करके आप बता रहे हैं उसमें भी तो हैव का यूज किया गया है। तो बिल्कुल मैं ये भी आपको क्लियर करूंगा। चलिए वन बाय वन, ओके, धैर्य रखें, आप सब सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 4 years ago, क्या ये सही है? ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि हैड का यूज किया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 4 years ago। चलिए ठीक है सर, आपने अभी जो पहला क्वेश्चन बताया था उसके बारे में डिस्कस करें। बिल्कुल उस पर भी आएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो फर्स्ट यूज़ मैंने बताया उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट यूज़ मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि एक्शन फिनिश्ड या कंप्लीटेड, जो भी एक्शन कंप्लीटेड है, फिनिश्ड है पास्ट में, उसमें ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 सेंटेंस जो लास्ट के हैं वो सही है, मतलब रॉन्ग थे, जिसको हमने करेक्ट किया। तो देखिए अब आप कहेंगे ये तो बहुत इजी सेंटेंस था, तो हम ये तो ईजिली समझ गए और इसे पहचान लिया और इसको रेक्टिफाई कर दिया, पर एग्ज़ाम में इतना इजी तो आता नहीं है, तो क्या हम एग्ज़ाम में इसी तरह करेंगे? चलिए मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और समय लगता है, बट उसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक तरीका है। इसमें देखिए मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूँ जिसे आपको याद करना है। अगर उसे आपने याद कर लिया तो एग्ज़ाम में उस वर्ड के थ्रू आप क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको
कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ड्स हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट, जो भी एक्शन पास्ट में हुआ है, जो भी काम पास्ट में हो चुका है, उसको कैसे समझेंगे, उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे yesterday, yesterday morning, evening, the day before yesterday, the other day, ago, last morning, last evening, last night, last week, last month, last year, in 1994, in July, अगस्त, सितंबर। अगर इनका यूज हो रहा है सेंटेंस में तो आप समझ जाएं कि सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि जो भी एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन में एरर फाइंड कर पाएंगे। ओके, समझ में आया? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे रिवाइज कीजिएगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, 5 years ago an earthquake had destroyed their city. The people are still rebuilding their lives. क्या इसमें कोई एरर है? आप देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इसको देखेंगे, समझेंगे, हो सकता है कईयों को एक बार में समझ में आ जाए, कईयों को 2 बार ही पढ़ना पड़े। तो अब मैंने आपको बताया था अभी कि किस तरह से हमें एरर फाइंड करना है इस तरह के लिए। इसमें देखिए, क्या आपको जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कोई वर्ड मिला? देखिए, 5 years ago, बात आ गई, 5 years ago, राइट? अगो की बात हो रही है, राइट? अगो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या आ गया? अगो आ गया वर्ड, 5 years ago। तो अब क्या हो गया? ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट? इसमें देखिए, अर्थक्वेक के बाद क्या है? हैड डिस्ट्रॉयड है। क्या हैड का यूज होगा? नहीं होगा, राइट? हैड का यूज नहीं होगा, एरर आपको मिल गया। नाउ आप इजिली आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 years ago an earthquake destroyed their city. The people are still rebuilding their lives, राइट? चलिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर जैक एंड द अदर dissident leaders have taken a shelter at the church last week after the authorities ordered their arrest, right? अब बताइए, इसमें एरर आपको मिला? क्या आप इसमें एरर फाइंड कर पाए? आपने अगर देखा, लास्ट वीक है, लास्ट वीक है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, पर इसमें हैव और टेकन लिखा हुआ है, तो ये गलत है। हैव नहीं आना चाहिए, टेकन की जगह क्या होना चाहिए? टुक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म टुक होता है, राइट? तो क्या हो जाएगा? मिस्टर जैक एंड द अदर डिसिडेंट लीडर्स टुक शेल्टर एट द चर्च लास्ट वीक आफ्टर द अथॉरिटीज ऑर्डर्ड देयर अरेस्ट। कितना आसान हो गया एरर फाइंड करना, राइट? जी, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखें, जो इसका मेन, जो कहते हैं ना बीमारी, बीमारी पकड़ा जाए तो इलाज इजीली हो जाता है ना? उसी तरह से जब आप इसको समझ जाएंगे, आप जब इसको अच्छे से याद कर लेंगे और आपके पास पकड़ होगी, तो आप अपना आंसर एकदम से क्वेश्चन आते ही देखेंगे और आंसर करेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम सेकंड टाइप पे आते हैं। ओके, इसके सेकंड टाइप पे आते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट या कोई इशू? ओके, सेकंड टाइप पे आ रहे हैं। इसके सेकंड टाइप
मतलब सेकंड टाइप जो है इसका, उसमें आप देखेंगे कि एक क्लॉज का यूज़ किया जाएगा। यानी कि जहाँ भी या जिस भी क्वेश्चन में, या हम ये कहें कि जिस भी सेंटेंस में ये क्लॉज हो। कौन से क्लॉज? तो जो ये मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम। तो इसके साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इन सब का मतलब सेम है, दिस इज अ राइट टाइम। इनका मतलब क्या है? दिस इज अ राइट टाइम। तो ये चार सेंटेंस या ये चार क्लॉज जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो और इसके बाद सब्जेक्ट की शुरुआत हो, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इट इज अबाउट टाइम ही गोज टू द बस स्टैंड। क्या ये सही है? ये गलत है। क्या होगा? इट इज अबाउट टाइम ही वेंट टू द बस स्टैंड। गोज की जगह वेंट आ जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करना है वर्ब का, राइट? अब आप कहेंगे ये पास्ट में तो नहीं है, पास्ट की बात नहीं की जा रही है, तो फिर हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, ये पास्ट का सेंस नहीं दे रहा है, राइट, बट ये शुड का सेंस दे रहा है। ओके, और जब भी ये क्लॉज हो, इनके साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। तो आपको इसके साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया था कि इन चारों क्लॉज का एक ही मतलब है, दिस इज द राइट टाइम। अब ये वो सही समय है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, या अब वो समय आ गया जब हम ये काम करें, या ये करना चाहिए हमें। शुड का सेंस दे रहा है, राइट? तो ये कार्य करना चाहिए। जैसे कि सेकंड, इट इज हाई टाइम आई गो टू स्कूल। ये सही है? ये गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? इट इज हाई टाइम आई वेंट टू स्कूल। गो की जगह वेंट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा क्लॉज है, इट इज हाई टाइम, तो इट इज हाई टाइम एंड देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो गो की जगह क्या हो जाएगा? वेंट, राइट? चलिए इसी तरह कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई इट आउट। इट इज टाइम यू ईट फूड। सेम वही, इट इज टाइम यू ईट फूड नहीं होगा, यू एट फूड। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द रेपिस्ट। क्या इसमें कोई एरर है? अब आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी ये सेंटेंस आए या ऐसे कोई क्लॉज आए जो कि जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम, अगर ऐसे कोई भी क्लॉज यूज़ किया जाए तो उसके साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो इसमें जो है हमें सेकंड फॉर्म यूज़, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। तो टेक की जगह टुक हो जाएगा, और शुड यूज़ नहीं होगा, शुड यहाँ पे नहीं आएगा, इसे हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इट इज अपॉर्चुनेट टाइम दैट गवर्नमेंट टुक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। ठीक इसी तरह थर्ड को, इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। अगेन शुड का यूज नहीं होगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और प्रिपेयर प्रिपेयर्ड हो जाएगा, राइट? इसी तरह इट इज हाई टाइम यू बाउट दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। सेम, या क्या ये सही है? हाँ ये सही है। इसी तरह से नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम आई वेंट टू बेड। ओके, ये क्लियर हुआ सेकंड टाइप। चलिए आगे चलते हैं थर्ड टाइप पे, हैबिट ऑफ पास्ट। ओके, पास्ट की हैबिट। अब यहाँ हम बात करेंगे हैबिट ऑफ पास्ट, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है
पास्ट में जो कार्य हो रहा है उसके हैबिट या ऐसा कोई हैबिचुअल एक्शन या हैबिट की बात की जा रही है पास्ट में, तो हम उसमें उसकी बात करेंगे यहाँ पे। जब पास्ट में किसी हैबिट को शो किया जा रहा हो तो उस सेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे? देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद यूज टू का जिक्र किया जाए या यूज टू वर्ड यूज किया जाए तो हम V1 यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पर अभी तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कोई बताएगा? तो कुछ स्टूडेंट तो कहेंगे हाँ इजी है, क्योंकि यहाँ पे यूज टू आ चुका है और टू के बाद हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। या कुछ ये कहेंगे कि इसमें ऑलरेडी ईडी लगा हुआ है तो हम इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, राइट? कुछ ऐसे भी कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी यूज टू आए तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, तो जो भी जब भी पास्ट की बात की जाए, पास्ट में हैबिट की बात की जाए और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज टू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई यूज टू एट चॉकलेट इन चाइल्डहुड, राइट? ये क्या है? यूज टू आ गया और पास्ट की बात कर रहा है, ये हैबिट थी उसकी, बचपन में वो चॉकलेट खाता था, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आई यूज टू ईट चॉकलेट इन चाइल्डहुड, ये सही हो जाएगा। सेकंड, ही यूज टू प्ले ड्रम इन स्कूल, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, हैबिट है उसकी, हैबिट थी, पास्ट की हैबिट शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही यूज टू प्ले ड्रम इन स्कूल। ओके, प्लेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अभी इसमें हमने पिछली क्लास में हैबिट ऑफ प्रेजेंट भी किया था, अगर किसी को याद हो तो हमने हैबिट ऑफ प्रेजेंट भी किया था कि प्रेजेंट में अगर कोई हैबिट को शो कर रहा है तो वहाँ भी हमने पढ़ा था, राइट? क्या होता था उसमें, इज, एम, आर, याद है किसी को? सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस V1 प्लस ING, राइट? बिल्कुल। तो जो हैबिट की बात की जा रही है, अगर इसी में आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद यूज टू आए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या ये क्लियर है? तो हमने 3 टाइप पढ़े हैं पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हमने 3 टाइप पढ़े, 3 यूजेस इसके देखे। क्या ये सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको बोला गया था, मैंने बोला था कि बाद में इसे डिस्कस करेंगे। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम, राइट? तो मैंने बोला था कि ये सही है, राइट? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट यूजेस जो है, एक्शन जो भी फिनिश्ड है उसकी बात की जा रही है, यानी कि फिनिश्ड एक्शन की बात की जाएगी या कोई भी कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट में, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट? तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या इसमें कोई भी ऐसा एक्शन है, पास्ट की तो बात हो रही है लेकिन क्या वो फिनिश्ड है, क्या वो कंप्लीटेड है? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, क्या ये कंप्लीटेड है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है? क्या वो अब दोबारा नहीं पूछेगा, 3 बार ही पूछ लिया अब नहीं पूछेगा? हो सकता है 3 बार ही उसने मैनेजमेंट से पूछ ली, चौथी बार भी पूछ ले, कुछ टाइम बाद फिर से पूछे,
राइट? ऐसा तो नहीं है कि ये फिनिश्ड हो चुका है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि हैव का यूज किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं है, राइट? इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी दिए हैं जिसको आपको चेक करना है, याद करना है, और उसको चेक करके हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्या एक्शन फिनिश्ड है कि नहीं है। अगर एक्शन फिनिश्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे, राइट? अगर एक्शन और या काम कंप्लीट है तो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए एक्शन लेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें फिनिश नहीं है, इसीलिए, राइट? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे, हम उसकी हिंदी बनाएंगे, हिंदी बना करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी कि क्वेश्चन को हम रॉन्ग ही कर दें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पता नहीं है, जब पता नहीं होंगे तो हम इसे गलत ही करके आएंगे, राइट? अधिकतर बच्चे इसको गलत ही करेंगे, क्योंकि वो तो यही कहेंगे ये तो पास्ट है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें पास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि हमने इसके 3 टाइप किए, राइट? तीनों टाइप सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए एक बार रिकैप कर लेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में एफर्मेटिव के रूल्स पढ़े थे अभी, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फिनिश्ड एक्शन के लिए और क्लॉज के लिए, मैंने कुछ क्लॉज बताए थे, उसके लिए यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। लेकिन अगर यूज टू सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म आ रही है एंड देन यूज टू आ रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ओके, ये क्लियर हो गया? चलिए अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के रूल देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यानी कि इसमें क्या होगा, डिड, इसमें डिड का यूज किया जाएगा। डिड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, जहां क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव होंगे। तो जब भी इंटेरोगेटिव होगा तो हमें उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन मार्क देखना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे कि हम तो पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने यही बात की थी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? चलो एक बार आपने बताया कि यूज टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, चलो वो ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन यहाँ तो यूज टू भी नहीं है, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर चुके हैं, जो कि डिड या डू है। और डिड और डू क्या है, डू डज डिड, ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही है। डिड जो है सेकंड फॉर्म है, तो एक बारी जब सेकंड फॉर्म आ गई तो हम दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, राइट? इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड शी ईट चॉकलेट, डिड ही गो टू स्कूल, राइट? ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डिड नॉट ईट चॉकलेट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस और इसके एग्जाम्पल। तो अभी हमने क्लियर किया सिंपल पास्ट टेंस। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अभी तक कोई डाउट किसी को सिंपल पास्ट टेंस में, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे।
ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। ओके, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, राइट? 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा। आप कहेंगे ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमें पता है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और रूल्स भी बताए जाएंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको इसके रूल्स बता रहा हूँ नॉर्मल, एंड देन उसके बाद इसकी ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। ओके, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ें भी डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं कि शेल का यूज़ कहाँ होगा। आई और वी के साथ में हम शेल का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ में हम विल का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस की बात करें तो फर्स्ट यूज़ है इसका एक्शंस दैट हैपन इन फ्यूचर। जो भी एक्शन फ्यूचर में हो रहा है या होगा उसके बारे में वहाँ यूज़ है। तो वहाँ क्या होगा? सिंपल, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, शी विल बाय अ फ्लैट सून। यहाँ पे हम सिंपल इसका फ्यूचर टेंस का जो है स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, राइट? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? ये स्ट्रक्चर यूज़ हो जाएगा। ये तो नॉर्मल हुआ जहाँ पे एक्शन जो भी फ्यूचर में हो रहा है उस पर। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइम एंड कंडीशन की। सेकंड यूज जो है वो है टाइम एंड कंडीशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। इफ टू सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड इफ in one part time and condition denoting words are used, in this case will shall is not used in that part। यानी कि टाइम एंड कंडीशन की बात होगी जब कोई दो सिचुएशन दे रखी है फ्यूचर की एक ही सेंटेंस में। जब किसी एक सेंटेंस में फ्यूचर की दो सिचुएशन दे रखी है और किसी भी सेंटेंस में उस जो एक सेंटेंस है जिसमें कि सिचुएशन दी है फ्यूचर की और उसमें एक सेंटेंस में टाइम और कंडीशन दे रखी है, टाइम या कंडीशन वर्ड जो है डिनोट किया हुआ है उसमें, या ऐसा कोई वर्ड टाइम एंड कंडीशन दे रखा है जो यूज हुआ है, तो उस केस में विल शैल का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब कहेंगे ये समझ नहीं आया कुछ, चलिए तो इसे समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देखा था हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस लगता है, राइट? तो ये भी इसमें यूज होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको टाइम बताता हूँ, इसके वर्ड्स बताता हूँ। टाइम एंड जो कोडिंग है जो फ्यूचर टेंस में बात करेगी उसकी बात करते हैं। टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो ये हैं: आफ्टर, बिफोर, as soon as long as, if, in case, till, provided that, until, unless, when। ये टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स हैं। ओके, एज सुन एज का मतलब हो गया जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक, इन केस अगर, टिल जब तक, प्रोवाइडेड दैट शर्त यह है कि, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस अगर यदि नहीं, राइट? तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ही विल कॉल मी अप एज सून एज ही विल रीच मुंबई। अब क्या है? एक ही सेंटेंस है ये, राइट? पर इसमें दो बारी टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट? क्या कह रहा है? ही विल कॉल मी अप एज सून एज ही विल रीच मुंबई।
वो मुझे कॉल करेगा जब वो मुंबई पहुंचेगा। राइट। एक ही सेंटेंस को दो बारी बोला जा रहा है, दो सेंटेंस के साथ में। राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जहां पे भी ये टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड जो मैंने आपको बताया, इस वर्ड का यूज होगा, उसके बाद विल शैल का यूज नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ओके। जैसे कि ही विल कॉल मी अप एज सुन एज अभी हमने पढ़ा था ऊपर, एज सुन एज का यूज किया, एज सुन एज ही विल रीच मुंबई। अब यहाँ पे क्या होगा, ही विल नहीं आएगा, विल हट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज होगा, जो कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस। राइट। तो क्या हो जाएगा, ही रीचेस मुंबई। राइट। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी कि टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड जब यूज किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, जब कोई भी सेंटेंस में दो सिचुएशन दे रखी है फ्यूचर की, और टाइम डिनोटिंग वर्ड जिस सेंटेंस में यूज किया जा रहा है उस सेंटेंस में हम विल शैल का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया अभी सभी को? राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब क्या कहेंगे, अनलेस है तो यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ये भी ध्यान रखना है, एस और एस भी लगेगा। किससे लगेगा, तो वो आपको मैंने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ें भी क्लियर की है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें ताकि वो चीज़ें क्लियर हो और उसका यूज़ यहाँ पे कर पाएँ। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 20K। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम आपने देखा कि क्या टाइम डिनोटिंग वर्ड इसमें यूज किया गया है, बताइए, है? बताइए। बिल्कुल, आपने पढ़ा इसमें कि ऊपर प्रोवाइडेड, अभी हमने बात की थी ना, देखिए प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड का यूज किया है। राइट। प्रोवाइडेड का यूज किया है, प्रोवाइडेड दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स मी 20K। 20K क्या है, 20,000। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। बिफोर है तो इसके बाद फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो नाउ ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन फॉल्स। ओके, ये समझ में आया, इतना समझ में आया? चलिए तो आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। अब हम इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। तो बच्चों फ्यूचर टेंस में इतना ही था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो इतना ही, इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस तो आपको सबको मालूम है, उसके स्ट्रक्चर सब को मालूम है, सब पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सिंपल उससे हो गया। कुछ एरर उससे आते हैं, और कुछ जो मैंने आपको सेकंड यूज़ बताया है उससे आते हैं। ओके, मेन जो एरर आते हैं वो सेकंड यूज़ से ही है, जो कि टाइम एंड कंडीशन है उसके थ्रू ही आता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए इसके आगे देख लेते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस।
तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आपको अभी बताया था कि इंटेरोगेटिव का मतलब यानी कि क्वेश्चन मार्क जिस भी सेंटेंस में या सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। ओके, और नेगेटिव आपको मालूम है यानी कि जहाँ पे मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है यानी कि नहीं वर्ड का यूज किया जा रहा है, वहाँ पे वो नेगेटिव होता है। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, विल शी कॉल यू क्वेश्चन मार्क, राइट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, शी विल नॉट कॉल यू, राइट, वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। कोई डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या रिकैप करने की ज़रूरत है, क्या हम रिकैप कर लें? बिल्कुल, जब हमने एंड में रिकैप किया है तो इसमें भी हम रिकैप करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने जो पढ़ा, दो यूज़ पढ़े। एक यूज़ नॉर्मल जो कि स्ट्रक्चर बेस पे था, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर जो था उसके बेस पे, और सेकंड टाइम एंड कंडीशन के बेस पे। सिंपल जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड सेकंड जो था वो क्या था, सेकंड टाइम एंड कंडीशन को डिनोट कर रहा था। सेकंड टाइम एंड कंडीशन यानी कि अगर एक ही सेंटेंस में दो बारी फ्यूचर की बात की जा रही है और टाइम एंड कंडीशन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो टाइम और कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है उसके बाद फ्यूचर टेंस का यूज़ ना हो करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। यानी कि अगर ये नहीं है कि मतलब फर्स्ट में या सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें यह है कि समझो एक स्ट्रक्चर या एक सेंटेंस आपको दिया है और पहला सेंटेंस जो है उसमें फ्यूचर की बात की गई है या फ्यूचर से रिलेटेड बात हो रही है, और उसके बाद अगर टाइम एंड कंडीशन वाली वर्ड यूज़ की गई है तो उसके बाद जो फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है वो ना हो करके क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेम इसी तरह से अगर वो टाइम एंड डिनोटिंग वाली टाइम एंड कंडीशन वाली वर्ड पहले सेंटेंस में ही दे दिया तो हम उसके बाद ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे एंड देन फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। ओके, ये क्लियर है? चलिए, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम पे। इंग्लिश की डेली जो क्लास चलेगी वो 8 बजे रात को यानी कि 8 PM पे। तो आप हमारे साथ 8 PM पे डेली जुड़ सकते हैं। 8 PM पे आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप उसे डेली देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलते हैं इसी समय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।